नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि त्र्यंबकेश्वर में कितने तरह की पूजा होती है। जैसी ही आपकी जो आपकी स्थिति है उसी स्थिति के अनुसार आप उस पूजा का लाभ ले सकते हैं, लेकिन हर पूजा का फल आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि आप एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जहां पर भगवान शिव ही नहीं बल्कि भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश तीनों जो त्रिदेव हैं, त्रिदेव वहां पर विराजमान हैं और हर छोटी से छोटी कराई गई पूजा का अधिक से अधिक फल मिलता है। तो जब भी आप कालसर्प दोष की पूजा कराने त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं, पूरा वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखने के पश्चात आप कमेंट जरूर करिए कि आपके लायक जानकारी में शेयर कर पाया या नहीं कर पाया। त्र्यंबकेश्वर में कितने तरह की कालसर्प दोष की पूजा होती है, मैं पूरी स्थिति बताऊंगा आपको। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बाहर के पंडित जी। जो बाहर के पंडित जी वहां पर रहने लगे हैं, वहां पे बस रहे हैं, 25, 30, 35, 40 साल से वहां पे रह रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो वो लोग भी वहां पर पूजा कर रहे हैं। इन लोगों की पूजा करीब आपकी 2100 रुपए से शुरू होती है। 2100 रुपए से शुरू होने के पश्चात ये पूजा निर्भर करता है कि ये आपको किस तरह से कन्वेंस कर पाते हैं। अगर आप अपने साथ कुंडली लेके जा रहे हैं तो कुंडली में आपके में नाना प्रकार के दोष आपको बताएंगे और हो सकता है आपकी कुंडली में वो दोष हो, उन दोषों के अनुसार वो पूजा आपकी कराते हैं। ठीक है, आपकी कालसर्प दोष की पूजा मान के चलिए करीब 2100 रुपए से आपकी पूजा शुरू होगी कालसर्प दोष की। ठीक है, और इसके साथ जैसे कि अगर आप कहते हैं कि हमें जाप भी करवाने हैं या फिर हमें इसके साथ कुछ और पितरों का कार्य भी करना है, या फिर इसके साथ आपकी कुंडली में हो सकता है मंगल दोष हो, आपकी में किसी और गुरु चांडाल दोष, सूर्य ग्रहण दोष, चंद्र ग्रहण, जो दोष हैं उन दोषों के साथ भी आपकी ये पूजा मान के चलिए जैसे कि हर दोष के करीब 1100, 1500, 2000 एक एक दोष के रुपए बढ़ते जाएंगे, दक्षिणा आपकी बढ़ती जाएगी। तो 2100 रुपए से आपकी पूजा शुरू होकर वो निर्भर करता है कि आपके दोष कितने आपकी कुंडली में, उसके अनुसार भी आपकी पूजा हो जाती है। अच्छा, ये जो बाहर के पंडित जी होंगे, मान के चलिए कि ये पंडित जी करीब मंदिर से 500 मीटर से ज्यादा की दूरी पर आपकी पूजा करेंगे, ऐसा हमें जानकारी मिली है, हमने ऐसा देखा है। बहुत ही कम बाहर के पंडित जी ऐसे होंगे जो 500 मीटर के दायरे में, मंदिर से बात कर रहा हूं मैं, मंदिर से 500 मीटर के दायरे में रह रहे हैं, ठीक है, या फिर पूजा करा रहे हैं। अच्छा, काफी बार ऐसा होता है कि जैसे कि आपका संपर्क हुआ, सपोज करिए कि मुझसे आपका संपर्क हुआ, ठीक है, अब मुझे तो पूजा करने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपको जानकारी मिल चुकी है कि मंदिर से कितनी दूर पूजा करनी है, तो मेरा संपर्क वहां पे अंदर के गुरुजी से है, ठीक है, अंदर के गुरुजी से। अब इन्हें ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई दक्षिणा कितनी है, दक्षिणा 3500 रुपए है या फिर 2100 या 2500, उस हिसाब से। तो ये एक तरह से जो भी इनके पास लोग आते हैं 3100 से शुरू करके अगर 2500 में आप फाइनल कर देते हैं तो ये 2100 उन गुरुजी को दे देते हैं, 500 रुपए अपने पास रख लेते हैं और आपकी पूजा एक ऐसे ग्रुप में होने वाली है कि मान के चलिए उसमें हो सकता है 40 लोग हों, हो सकता है वहां पे 80 लोग हों, हो सकता है 60 लोग हों, क्योंकि जिनसे आपका संपर्क हुआ है वो खुद पूजा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बाहर के लोगों के बारे में। अच्छा, जो वरदानी पंडित जी, अच्छा काफी वरदानी पंडित जी भी ऐसे हैं, ध्यान रखना, काफी वरदानी पंडित जी भी ऐसे हैं कि जो ना पूजा को पूजा की विधि के अनुसार कर ही नहीं सकते, क्योंकि कहते हैं ना धन का लालच ऐसा होता है कि धन की वजह से उनके मन में जो समस्या जो चीजें चलती है ना, बस फिर अंत में एक ही उद्देश्य रह जाता है, कमाई, धन, इनकम, आय, ये चीजें रह जाती है। ठीक है, तो हम उनकी भी बात अभी छोड़ देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आपसे वरदानी पंडित जी की, जिनका उद्देश्य क्या होता है, जिनका उद्देश्य होता है कि जो भी इंसान यहां पर भगवान शिव की नगरी में आया है तो उनका उद्देश्य यह है कि पूजा यहां पर उनकी सफल हो, विधि विधान से हो, जो मंत्रों का उच्चारण, जो पूजा करने की पद्धति है वो भी ऐसी हो कि ये एक बार पूजा करके जाएंगे ना तो कम से कम अगली बार भी ये मेरे पास आएंगे, अगली बार भी मेरे पास आएंगे, मुझसे संपर्क करेंगे कि भाई उन्होंने पूजा बहुत अच्छी की थी इसलिए उनके पास चलते हैं। जो बाहर के पंडित जी या फिर जो और दूसरे तरह के वरदानी पंडित जी हैं, ठीक है, उनका उद्देश्य ये होता है
हिंदुस्तान में 125 करोड़ के आसपास लोग हैं। एक बार आगे, द्वारा आओ मत आओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मतलब समझ सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, तो जो विधि विधान से आपकी पूजा कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य यह है कि अगर आपकी पूजा सफल साबित हुई, आपकी पूजा विधिवत तरीके से हुई, तो निश्चित रूप से आप द्वारा आएंगे, अपने परिवार के साथ आएंगे, आपके भाई भी होंगे, आपके माता पिता होंगे, उनके साथ जाएंगे। ठीक है, लेकिन स्थिति ये होती है कि आपको भी प्रयास करना चाहिए कि आपकी बातें केवल परिवार तक सीमित रहनी चाहिए। ठीक है, आप अन्य लोगों के साथ अपने दोषों के बारे में मतलब उस तरह से ना प्रचार मत करिए, ढोल मत बजाइए कि हम वहां पे पूजा करके आए थे, उसकी वजह से हमारे साथ इतना अच्छा हुआ। ठीक है, अपने पास तक रखिए, क्योंकि ऐसी चीजें हमने देखी कि जब हमको इन सब चीजों के बारे में आइडिया लग जाता है ना, आवाज हो जाता है, और हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो वो कृपा होती है ना, वो धीरे धीरे करके रुक जाती है। ऐसा हमने देखा है। अच्छा, तो त्र्यंबकेश्वर में जो वरदानी पंडित, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं कि ये जो वरदानी पंडित जी हैं, ये कितने तरह की पूजा होगी। सबसे पहली ग्रुप की पूजा होती है। ठीक है, पहले नंबर की पूजा बता रहा हूं, ग्रुप की पूजा। ग्रुप में भी आपके में कितने होंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 लोग। विशेष मुहूर्त को अगर छोड़ दिया जाए, विशेष मुहूर्त को, जैसे कि महाशिवरात्रि हो गई, नाग पंचमी हो गई, सावन का महीना, अक्षय तृतीया, मतलब इस तरह के जो मुहूर्त हो गए, उनमें ग्रुप में ज्यादा लोग हो गए, अन्यथा 10 लोग, ज्यादा से ज्यादा 10 लोग इनके ग्रुप में रहेंगे। ठीक है, पहले नंबर की पूजा हो गई। अच्छा, इस जो ये पूजा है, इसकी दक्षिणा करीब मान के चलिए 3100-3500, मतलब 3500 मान के चलिए, एक वो है कि 3500 रुपए से दक्षिणा आपकी शुरू होती है, 3500 रुपए से। ठीक है, ग्रुप की। अच्छा, इसके पश्चात होती है प्राइवेट पूजा, इंडिविजुअल पूजा आपकी करीब 7000 रुपए की होती है, जिसमें क्या होगा, जिसमें ये होगा, जो ग्रुप की सामग्री थी, जो लोग पहले से पूजा करके गए हैं, उसी सामग्री से आपकी पूजा होने वाली, चाहे वो 9 चांदी के नाग हो, राहु केतु की प्रतिमा हो, या फिर सोने का नाग हो। ठीक है, अच्छा, इसके पश्चात एक और इंडिविजुअल पूजा होती है। वो इंडिविजुअल पूजा होती है 11,000 रुपए की। 11,000 रुपए में आपके में थाली, चम्मच, बर्तन, गिलास, इनको छोड़ के ये पूजा में शामिल नहीं है। ठीक है, ये वाली पूजा आपकी होती है 11,000 की, जिसमें 9 चांदी के नाग होंगे, राहु केतु की चांदी की प्रतिमा होगी, सोने का नाग होगा, सुपारी या फिर 5 चौकी पे जो आइटम रखा हुआ है, बर्तनों को छोड़ के, कलश वगैरह छोड़ के, वो सारा का सारा इसमें 11,000 की पूजा में शामिल होता है। गुरु जी की पूजा, दक्षिणा, सामग्री सब कुछ मिला के। अच्छा, इसके पश्चात दोस्तों एक पूजा ऐसी होती है जिसमें कि आप जाप करते हैं, 18,000 राहु के जाप, 17,000 केतु के जाप, और एक इंडिविजुअल पूजा जिसमें कि आप मान के चलिए कि वो कलश वगैरह और ये सारी सामग्री एकदम नई रहने वाली है। सारी सामग्री इसमें पूरी में नई रहेगी। ठीक है, इसमें 12 ब्राह्मणों द्वारा आपके जाप भी होंगे, करीब 35,000 के जाप होंगे। ये सारी पूजा मान के चलिए कंप्लीट के करीब 51,000 की ये पूजा होती है। ठीक है, करीब 51,000 के आसपास में हम मान के चल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके पश्चात एक पूजा जिसे महापूजा बोला जाता है। जो महापूजा होती है वो होती है करीब 1 लाख रुपए से ज्यादा की पूजा होती है। ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, जो वहां पे जिस तरह की पूजा होती है, 1 लाख रुपए से ज्यादा की पूजा होती है, जिसमें सारी सामग्री आपकी नई होगी। राहु केतु के लिए 12 ब्राह्मण बैठे होंगे, जो 12 ब्राह्मण वहां पे राहु केतु के जाप करने वाले हैं। इसके अलावा वहां पर लघु रुद्राभिषेक के लिए 11 ब्राह्मण आपका लघु रुद्राभिषेक करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये होता है कि वहां पे जब आप जाते हैं तो आपके लिए रुकने की, रहने की, खाने की व्यवस्था भी गुरुजी की तरफ से होती है। मतलब आप ये मान के चलिए कि आप वहां पर पहुंच रहे हैं और उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ इस पूजा में आपका शामिल होता है। नई पूजा, स्पेशल पूजा, ये पूजा बताई जाती है महापूजा। ये पूजा महापूजा बताई जाती है, और जो विशेष मुहूर्त होते हैं, विशेष मुहूर्त में इस पूजा की दक्षिणा भी उसी के अनुसार बढ़ जाती है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है कि त्र्यंबकेश्वर में किस तरह की पूजा होती है, जहां पर एक गरीब भी पूजा कर सकता है, और जहां पे जो वीवीआईपी टाइप के लोग होते हैं वो भी अपनी पूजा विधिवत तरीके से वरदानी पंडित जी से करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि मैं आपको त्र्यंबकेश्वर में पूजा के बारे में ज्यादातर जानकारी दे चुका हूं पूजा के बारे में, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला आपका उद्देश्य यह रहना चाहिए कि पूजा आप किनसे
करा रहे हैं, वरदानी पंडित जी से करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं, आपकी पूजा विधिवत तरीके से सही मुहूर्त में और जो चीजें हैं जो प्रोसेस वाली उसमें वो पूजा हो रही है कि नहीं हो रही, ये चीजें भी आपके ऊपर निर्भर करता है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों, आने वाली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं उज्जैन महाकालेश्वर में काल सर्प दोष की पूजा कौन कौन सी होती है और कितने कितने होती हैं। हर हर महादेव।